हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमने जो न्यू सीरीज चलाई है जिसमें कि सारे चैप्टर्स की समरी और एमसीक्यूज होंगे, उसी सीरीज में हम 10th क्लास का अपना दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर की पहले समरी पढ़ेंगे, समरी देखेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज की क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो आपके एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और सिर्फ एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं बल्कि जो भी और भी एग्जाम है जहाँ पे भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये होगा कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाय, किसने लिखा था ये? तो ये जो चैप्टर है ये हमारी ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी ने इस चैप्टर में खुद अपने बारे में बताया है क्या क्या उन पर बीता था। मंडेला जी ने एक पूरी अपनी ऑटोबायोग्राफी की एक बुक लिखी थी और उसमें से ही सिर्फ ये एक दिन की एक छोटी सी घटना इन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर में एक्सप्लेन की है, तो हम आज वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के राइटर कौन है? खुद मंडेला जी हैं और इनका पूरा नाम क्या था? नेल्सन रोली हलल्ला मंडेला। ठीक है, ये था इनका पूरा नाम। तो चलो पहले एक बार हम समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है। तो ये जो दिन है जिस घटना के बारे में नेल्सन मंडेला जी ने बताया वो बता रहे हैं 10 मई 10 मई के दिन के बारे में बता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में पहले भेदभाव की बहुत ही नीति थी और 300 साल तक लंबे समय तक शासन अंग्रेजों का रहा था, लेकिन 300 साल के लंबे शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका में फिर 1994 में हमारे जो नेल्सन मंडेला जी हैं ये वहाँ पे राष्ट्रपति बन गए थे और जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं वो हमारे पहले देश का प्रथम काले राष्ट्रपति बने थे। मतलब क्योंकि इनका कलर काला था तो वहां पर लोग इनके साथ बहुत ही भेदभाव की नीति करते थे और 300 साल के बाद यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला जी हैं इनका शासन ये राष्ट्रपति बने जो कि देश के प्रथम काले राष्ट्रपति थे और इन्होंने शपथ ग्रहण की थी 10 मई 1994 में। ठीक है, अच्छा अब इसमें तो जब ये ओथ सेरेमनी में होते हैं तो वो सारी पुरानी बातें ये याद करते हैं कि क्या क्या इनके साथ हुआ था, कौन कौन लोग इनके साथ दुर्भाव करते थे, वो उस टाइम पे इनको सारी घटनाएं याद आ जाती है। और ये ओथ सेरेमनी थी ये हो रही थी दक्षिण अफ्रीका के जो प्रिटोरिया शहर था वहां पे इनकी ओथ सेरेमनी हो रही थी और इस जो ओथ सेरेमनी के अवसर पे बहुत से सारे लोग आए थे, अलग जगह से बहुत सारे वहां पे नेता इकट्ठे हुए थे उस दिन। ठीक है, और उस दिन के बारे में मंडेला जी ये भी बताते हैं कि उस दिन जो भी काले लोग थे या श्वेत लोग थे सबने मिलकर बहुत ही खुशियां मनाई थी और लगभग 1 लाख से भी अधिक साउथ अफ्रीका के जो मैन थे बच्चे थे उन सब ने मिल के साउथ अफ्रीका के जो इतने सारे पुरुष महिलाएं बच्चे सब ने मिल के वहाँ पे और बड़े मजे करके गीत भी गाए थे और वहाँ पे डांस भी किया था। इन सब के बारे में बताया गया। ठीक है, ये जो हमारे मंडेला जी ये भी बताते हैं कि उस दिन पतझड़ का दिन था और मंडेला जी थे अपनी बेटी जनानी के साथ थे और जो मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई और इसके बाद टाबो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई वहाँ पे, क्योंकि उस दिन ओथ सेरेमनी थी। फिर ये कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो इन्होंने भी शपथ ग्रहण की कि मैं हमेशा इस संविधान का पालन करूंगा और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए ही मैं यहाँ पे काम करूंगा। और फिर उन्होंने ये भी शपथ ली कि मैं जनता को गरीबी, भूख, कष्ट हो, किसी भी प्रकार की भेदभाव की जो भी उनके साथ गलत होगा उससे मैं मुक्ति दिलाऊंगा। ठीक है, फिर क्या होता है एकदम से ना मंडेला जी वहाँ पे भावुक हो जाते हैं और उनको अपना पीछे उनके साथ जो भी हुआ था वो सब उनको याद आ जाता है। उनको वो सब याद आ जाता है कि कैसे किन किन लोगों ने बलिदान दिया था और वो ये उन सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपनी जान भी गंवा दी थी और ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ उनके सेक्रीफाइस के कारण आज मैं ये सब हासिल कर पाया हूँ। तो ये इन सबको ये जो यहाँ पे पिक्चर्स में दिए हुए हैं इन सबको ये अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, मतलब इन सबको वहाँ पे ये याद करते हैं कि इन सब के कारण ये आज मैं देश का राष्ट्रपति बन पाया हूँ। और फिर वो बताते हैं कि जो साहस होता है वो सिर्फ भय का अभावी साहस नहीं होता है बल्कि उस पर विजय प्राप्त कर लेना होता है। और वो ये कहते हैं कि वो व्यक्ति वीर नहीं है जिसको भय ही नहीं, जिसको किसी चीज़ का डर ही नहीं लगता, वो व्यक्ति वीर नहीं है बल्कि वीर वो व्यक्ति है जिसने कि उस भय पे विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, उस भय का वो डट के सामना करे, उस पर विजय प्राप्त कर ले, वही व्यक्ति वीर है, ऐसा बताते हैं ये हमारे मंडेला जी। फिर वहाँ पे क्योंकि गोरे भी थे, काले भी थे, सब लोग थे, लेकिन मंडेला जी के मन में कोई भी उनके प्रति, गोरे लोगों के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं थी। वो बस अपनी जो पीछे की घटना उन्हीं को याद कर रहे थे। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो घृणा लेके कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं होता है, लेकिन जो जन्म लेके ही व्यक्ति, हर एक व्यक्ति घृणा करना सीख जाते हैं। और जैसे कि लोग घृणा करना सीख सकते हैं इसी तरह से उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही उनका मानना है कि नेचुरल फीलिंग है, प्रेम करना नेचुरल फीलिंग है, इसलिए उनको ये भी सिखाया जाता है। फिर मंडेला जी याद करते हैं कि
कि जो जब छोटे थे ये, तो इनको लगता था कि ये बिल्कुल स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे स्वतंत्र मंडेला जी थे भी, उनको पढ़ने की स्वतंत्रता थी, उन्हें जहाँ चाहे खेलने की, दोस्ती करने की, हर चीज़ की स्वतंत्रता थी। लेकिन जब बड़े होते हैं तो इनको बाद में समझ में आता है कि वो स्वतंत्रता है तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही थी, दिनों की थी। फिर मंडेला जी को याद आता है कि उनको एक मजबूत, एक साहसी व्यक्ति वो कैसे बन के, उनकी जो स्वतंत्रता की चाह थी, जो अपने लोगों के प्रति प्रेम था, उसी के कारण इन्होंने अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त की और ये फिर साहसी बन गए। और इन्हीं जो स्वतंत्रता की इनके मन में जो भावना थी, उसी के कारण ये साहसी बने। फिर ये कहते हैं कि मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी पड़ी हुई जंजीर मुझे ऐसे लगेगी जैसे कि वो मेरे ऊपर जंजीर पड़ी हुई है। जी ये भी कहते हैं कि मैं अत्याचार करने वाले और अत्याचार सहने वाले, मुझे दोनों ही पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अत्याचार करने वाला भी गलत है तो अत्याचार को सहने वाला व्यक्ति भी गलत है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो इस चैप्टर में मेनली ये है कि जो 10 मई के दिन का इस चैप्टर में जिक्र किया गया है, ये पूरा चैप्टर मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने पूरी एक बुक लिखी है, उनमें से ही उसका ही एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया गया। 10 मई का दिन यहाँ पे बताया गया, 10 मई 1994 को। और उस दिन मंडेला जी राष्ट्रपति बने थे। 300 सालों से जो वहाँ पे अंग्रेजों का शासन चला आ रहा था, वो अब वहाँ पे जो हमारे मंडेला जी हैं, ये प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे, काले रंग के प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे। और 10 मई 1994 को इनकी शपथ सेरेमनी थी, और ये सेरेमनी हो रही थी प्रीटोरिया के, एक जो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी थी प्रीटोरिया, वहाँ पे ये सेरेमनी हो रही थी। बहुत से लोग आए थे अलग अलग जगहों से, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। और मंडेला जी फिर अपनी पीछे वाली बातें याद करते हैं कि आज तो ये सारे लोग आ रहे हैं और मुझे सैल्यूट भी करते हैं, लेकिन इससे पहले लोग कैसे इनको बेइज्जत करते थे, क्योंकि ये इनका रंग व्हाइट नहीं था, इनका रंग काला था, इसलिए इनके साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। और बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। और यहाँ पे जो उस दिन सारे मिलके, सारे काले और गोरे, वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे राष्ट्रगान भी गा रहे थे, सारे लोग मिलके। मंडेला जी वो भी याद करते हैं कि कैसे मैं जो देश का ये प्रथम जो काला राष्ट्रपति बना हूँ, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, बल्कि ये याद करते हैं कि जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी ये सब लाने के लिए, तो फिर ये उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं कि उन्हीं के कारण ही मुझे आज ये उपलब्धि हमें मिल पाई है, उन्हीं के बलिदानों के फलस्वरूप। तो वो उनको भी वहाँ पे याद करते हैं। फिर मंडेला जी साहस के बारे में बताते हैं कि जिस व्यक्ति में जो भय नहीं है वो व्यक्ति साहसी नहीं है, बल्कि जिसने उस भय पे विजय प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति साहसी है। ऐसे ये इस चैप्टर की समरी। अब आगे हम देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज। चलो आगे अब हम देख लेते हैं अपने इसी चैप्टर के एमसीक्यूज। ही वॉज सराउंडेड बाय, ये बताया गया मंडेला जी के बारे में कि जब वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए थे तो वो किन किन लोगों के द्वारा सराउंडेड थे, मतलब उनके आसपास में कौन कौन लोग थे। तो वहाँ पे जो थे वो थे इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज ए डिस्प्ले ऑफ, तो ये बताया गया है कि वहाँ पे जो लड़ाकू जो विमान थे उनकी वो आवाज़ थी शानदार, जो उनका नज़ारा था, तो वो किस चीज़ क्या दिखा रहे थे, वो मिलिट्री प्रीसीजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए और बी ये दोनों ही आएगा। वो क्या दिखा रहे थे, मिलिट्री प्रीसीजन भी दिखा रहे थे, उनका जो तालमेल है वो भी दिखा रहे थे, लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र के प्रति अपनी वफादारी भी शो कर रहे थे। Next question. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for. वो कहते हैं कि हम ना सबको धन्यवाद करते हैं, जो भी यहाँ पे जो गेस्ट हमारे साथ इकट्ठे हुए, हमारे देश के लोगों के साथ इकट्ठे हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि किस चीज़ के, कॉमन विक्ट्री फॉर, किसकी विक्ट्री के लिए वो सब वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, उनको न्याय भी मिल गया था, शांति भी, ह्यूमन डिग्निटी भी, तो ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, मंडेला को अपनी जो उसकी बचपन की जो आज़ादी थी उसके बारे में क्या फील हो रहा था, क्या लग रहा था उन्हें। इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, कि वो जो मेरे बचपन की जो आज़ादी थी वो सिर्फ क्या थी, एक छलावा थी। तो वो कहते हैं कि माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, मेरे जो लड़कपन की आज़ादी वो सिर्फ क्या थी, एक भ्रम थी, इल्यूजन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा कि वो सिर्फ क्या थी, वो एक छलावा थी उनकी आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हियर रेफर्स टू, ये जो चैप्टर है इसमें आई किससे रेफर किया है, तो किया है नेल्सन मंडेला जी से, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वॉज द इनोग्रेशन डे, इनोग्रेशन का डे कब था, तो वो था 10 मई को, 10 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, सेरेमनी जो ये इनोग्रेशन की सेरेमनी थी ये कहाँ पे हुई थी,
तो ये हुई थी सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, ठीक है। सैंडस्टोन नाम की एक एम्फी थिएटर था, जिसके एम्फी थिएटर वो होता है जिसके मतलब ऊपर छत नहीं होती है, ऐसी जगह जिसके ऊपर छत नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सेरेमनी थी। होम डिड मंडेला वॉन्टेड टू थैंक बट कुडंट, किन को मंडेला चाहते थे कि वो थैंक यू बोले लेकिन नहीं कर पाए थे थैंक्स। तो किन को नहीं कर पाए थे, जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे, अफ्रीका के जो देशभक्त थे, हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो कि अब रहे भी नहीं थे, ठीक है। उनको ये थैंक करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही प्रयास किए थे और ये मानते हैं कि इन्हीं के बलिदानों के कारण ही आज मैं यहाँ अफ्रीका का राष्ट्रपति बन पाया हूँ। तो ये वहाँ पे उस दिन अफ्रीकन पैट्रियोट्स को याद करते हैं। हाउ मैनी डिप्टी प्रेजिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने डिप्टी प्रेजिडेंट्स इलेक्ट हुए उस दिन, उपराष्ट्रपति कितने इलेक्ट हुए थे, तो 2। यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, मंडेला जी के अकॉर्डिंग जो हमारे राष्ट्र की जो असल संपत्ति होती है वो क्या होती है, तो मंडेला जी ने कहा है कि जो हमारे देश के लोग हैं यही हमारे देश के रियल संपत्ति होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आर्टिकल हु हैव द पीपल बीन कंपेयर टू, अब ये जो आर्टिकल है, ये जो पूरा लेख है, इसमें लोगों को किससे कंपेयर किया गया है, यूटेंसिल्स से, मिनरल्स एंड जम्स, टेक्नोलॉजी, नैनो, तो बी, जो हमारे मंडेला जी ने पीपल को, लोगों को कंपेयर किया था किन से, मिनरल्स से और जम्स से, मिनरल्स से और जम्स से। यहाँ पे ये जो मंडेला जी हैं वो ये कहते हैं कि जो मेरे देश के जो लोग हैं शुद्ध खनिज और हीरे उनसे भी अधिक सच्चे और अच्छे मेरे देश के लोग हैं। तो मंडेला जी ने लोगों को यहाँ पे कंपेयर किया था मिनरल्स और जम्स के साथ, खनिज और मोतियों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, वो करेज का मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि मंडेला जी कहते हैं कि साहस वो नहीं है जिसमें भय ना हो, वो कोई साहसी व्यक्ति नहीं है, बल्कि साहसी तो वो है जो उस भय का सामना करे, ठीक है, उस डर के साथ फाइट करे, उस पर विजय प्राप्त करे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जाएगा करेक्ट आंसर, ट्रायम्फ ओवर फियर, ठीक है, भय के ऊपर विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड रिजिलियंस मीन्स, तो यहाँ पे कहते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है, तो इस वर्ड का मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, कि किसी भी हार्डशिप से डील कर लेना, तो वो क्या होता है, रिजिलियंस। ऑप्शन ए यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट चेंज ब्रोट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो साउथ अफ्रीका के लिए क्या चेंज लेके आए, तो उनकी वजह से एंड ऑफ अपार्थाइड, तो उनकी वजह से एंड हो गया था वहाँ पे जो रंगभेद था, अपार्थाइड था, उसका एंड हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, एंड ऑफ अपार्थाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नरेटर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ, तो ऑथर किस भावना से ओतप्रोत थे उस दिन, इनोग्रेशन के डे वाले दिन, तो वो थे, उनमें थी ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, उनमें वो इतिहास की भावना से उस दिन ओतप्रोत हो गए थे, ठीक है, तो ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इनोग्रेशन डे, इनोग्रेशन कब डे कब था, तो ये था 10 मई को, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इट इज़ ए विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट ह्यूमन डिग्निटी वुड इंक्लूड, ह्यूमन डिग्निटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, इक्वालिटी, समानता, लिबर्टी, उनको आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक इंसान जो दूसरे इंसान की जो स्वतंत्रता को भी का भी हनन करता है वो क्या होता है, तो वो होता है प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। हमारे चैप्टर में मंडेला जी ने बताया है कि जो मनुष्य, एक आदमी जो दूसरों की स्वतंत्रता का भी हनन करता है तो वो होता है प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, आंसर भी रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द नेल्सन मंडेला अचीव्ड, नेल्सन मंडेला जी ने क्या अचीव कर लिया था, तो उन्होंने अचीव कर लिया था पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, ठीक है, राजनीतिक मुक्ति, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी ने इस चैप्टर में बताया भी है कि जब जब इंसान को ना हर एक भावना इंसान जन्म लेने के बाद ही सीखता है, तो इंसान को प्रेम भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो प्रेम है वो तो और ज़्यादा नेचुरली होगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन किया गया, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, कि क्या चीज़ ज़्यादा नेचुरली हमारे हार्ट में आती है, तो वो क्या, लव, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते, द वर्ड एम्पी थिएटर हियर मीन्स, जो एम्पी थिएटर है इसका, द वर्ड एम्पी थिएटर हियर मीन्स, इस चैप्टर में ये जो वर्ड आया एम्पी थिएटर, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको मैंने पहले बता दिया था, ये बिल्डिंग विदाउट रूफ, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके छत ना हो उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है? इट्स पीपल, यहाँ के लोग होते हैं उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ। ऑप्शन बी इज राइट। What unintended effect did the decades of oppression and brutality had, ये कह रहे हैं कि जो उन पे जो अत्याचार हुए थे, जो उन पे उनको दबाया गया था, तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, इन सब का क्या इफेक्ट हुआ? तो इन सब का इफेक्ट ये हुआ, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेज, इससे कि वो और भी ज़्यादा साहसी हो गए, विजडम एंड जेनरोसिटी, उनमें बुद्धिमत्ता और उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आई हियर रेफर्स टू, तो ये जो पूरा चैप्टर है यहाँ पे, क्योंकि ये मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है, तो इनमें इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी आई का जिक्र हुआ है वो मतलब किसके लिए? हमारे मंडेला जी के लिए ये, तो ऑप्शन डी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, नेल्सन मंडेला के लिए, ठीक है। क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये जो जहाँ भी जो भी बताते हैं वो आई करके ही बता रहे हैं, तो सब कुछ किन के लिए है ये आई यूज हुआ है? सिर्फ मंडेला जी के लिए। आई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे? टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वहाँ पे था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब रंग भेद की नीति थी। तो यहाँ पे टू इम्प्लाई यूनिटी, ए वाला और बी वाला ये करेक्ट रहेंगे, तो यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला जी ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था, और इस पार्टी में इन्होंने 400 सीट में से 252 सीटें इन्होंने जीती थी, ठीक है। द वर्ड कर्टेल्ड मीन्स, जो कर्टेल्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना, ठीक है, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना। तो यहाँ पे जो कर्टेल्ड का मीनिंग होगा वो होगा रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। वो डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, ये ऑपरेशन क्या होता है? मतलब जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, जो दमन उनके ऊपर हो रहा था, तो ये कह रहे हैं कि जो अत्याचार और जो दमन है उनकी गहराइयों ने क्या से क्या क्रिएट हुआ, ठीक है। हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऑप्शन रहेगा हमारा बी करेक्ट, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि वो होता है कि इंसान ना हमेशा, एक इंसान रहता है कि जो कि हमेशा डर डर के रहे, डर डर के रहे, लेकिन जब एक बार होता है कि अत्याचार उस पर इतने हो जाएं कि वो डरना भी भूल जाता है, और वो फिर अपने कैरेक्टर की हाइट्स पे पहुंच जाता है, मतलब उसको जो नहीं करना होता वो भी वो करने के लिए तैयार हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा और भी साहसी वो इंसान बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ द पीपल ट्रांसफॉर्म्ड, कह रहे हैं कि लोगों में जो डिजायर थी आज़ादी के लिए, उस आज़ादी की इच्छा ने लोगों को किस में तब्दील किया? तो उन्होंने वो जो इच्छा थी उसने तब्दील किया ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, कि पहले जो आदमी डरता था हर चीज़ से, अब वो बोल्ड हो गया था, ठीक है। अब उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा था, उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी कि उसे फ्रीडम को प्राप्त करना है किसी ना किसी तरह से, तो ऑप्शन सी रहेगा राइट। Next question, the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. What structure is Mandela talking about? किस structure के बारे में मंडेला यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो वो बात कर रहे हैं रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक स्किन्ड, जो उनके जो काली स्किन के जो लोग थे उनके अगेंस्ट जो वहाँ पे रंग भेद का जो भेदभाव हो रहा था उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, द वर्ड पैस्ड अप मीन्स, पैस्ड अप का मतलब क्या होता है? सोल्ड, किसी समस्या को पैचअप कर लेना, किसी का सोल्यूशन निकाल लेना, ठीक है, तो होता है सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम डज माई रेफर टू इन द पैसेज, मैंने बताया पूरे ही चैप्टर में आए हो माई हो मतलब खुद से रिलेटेड, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी ने खुद ये लिखी थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, नेल्सन मंडेला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द पीपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज विजडम एंड जेनरोसिटी। कह रहे हैं कि वो कौन लोग थे जिनमें कि बहुत ज़्यादा साहस था, विजडम बुद्धिमत्ता थी, जेनरोसिटी उदारता भी थी। तो कौन कौन लोग थे ये यहाँ पे इन्होंने जिन जिन लोगों का नाम याद नहीं कर रहे थे ये कि इनके बलिदानों के कारण ही आज मैं ये सब बन पाया हूँ, तो वहाँ पे नाम लिया इन्होंने। थे वो एक था ओलिवर टेम्बोस, वोल्टर सिसुलस, चीफ लूथुलिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव ही आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही, तीन क्या बल्कि और भी नाम थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये नाम है तो हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया फ्रॉम द पैसेज फाइंड वन वर्ड विच मीन्स ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के 10 सालों के पीरियड के लिए जो हम क्या यूज़ करते हैं, डिकेड्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। वोट क्रिएटेड ए लास्टिंग वाउंड इन नेल्सन्स कंट्री। कह रहे हैं कि किस चीज़ से नेल्सन की कंट्री के जो लोगों को गहरा आघात लगा था, तो वो लगा था पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, कि उनकी जो पॉलिसी थी रंग भेद की, उसके कारण लोगों को बहुत ही आघात लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेरेमनीज इज रेफर्ड इन द पैराग्राफ। कह रहे हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें किस सेरेमनी की बात हुई है, तो वो सेरेमनी बात हुई है इनॉग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। ये सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। तो ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट, लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मंडेला मैंस ब्लैंक इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मंडेला जी के अनुसार क्या चीज़ है जो कि जिसको कि छुपाया तो जा सकता है लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होती इंसान के अंदर से। तो जो इंसान की गुडनेस है, उसकी जो अच्छाई है, उसको हम छुपा तो सकते हैं लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इन द पैसेज मैंस गुडनेस इज कंपेयर टू वोट। मैन की मनुष्य की जो अच्छाई है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, तो उसको कंपेयर किया है फ्लेम के साथ। हुज कंट्री इज रेफर टू हियर। यहाँ पे किसकी कंट्री के बारे में बात हो रही है, तो जो नेल्सन मंडेला जी हैं उनकी कंट्री के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। द मिनरल्स एंड जम्प्स आर कंपेयर टू हुम। मिनरल्स और जम्प्स को कंपेयर किया है नेल्सन मंडेला जी ने, तो किन के साथ वो किया है, यहाँ के जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ, पीपल के साथ। मेंशन द सिनोनिम ऑफ वैल्यूएबल स्टोन्स। वैल्यूएबल स्टोन्स मतलब जम्प्स, मतलब जम्प्स खनिज। ट्रेस ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स ए फॉर्मल प्रोमिस। तो इसके लिए जो यूज करते हैं वो क्या, प्लेस। वेयर इज द प्लेस टेकन बाई नेल्सन मंडेला के द्वारा, नेल्सन मंडेला जी हैं उनके द्वारा प्लेस कहाँ पे ली गई थी, तो वो ली गई थी साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे एंड होते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज समरी एंड होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। होप गाइज आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।